हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी वचन बाइबल से आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में सभी लोग पापी, हमसे आपसे जाने अनजाने में गलतियां होती रहती, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी गलतियों से निकलने के लिए रास्ता भी बताया। अब वो कौन सा रास्ता है आगे हम इस वचन में देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 38 के 4 में, तो यहाँ दाऊद लिखते हैं, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि भाई सबसे पाप होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का उद्धार हो गया है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी पाप हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है। कहते हैं कि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया है। अधर्म का मतलब ये होता है पाप, और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। मेरे प्रियो, हमारे और आपके सबके जीवन में ऐसा होता होगा। कभी कभी ऐसे कठिन समय आ जाते हैं जहां से हम निकल नहीं पाते, हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है, कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। इंसान टूट जाता है, उसका मन घबराने लगता है। लेकिन आप जानते होंगे दोस्तों कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन का बागडोर किसके हाथ में होता है? परमेश्वर के हाथ में होता है। उस व्यक्ति को तो परमेश्वर चला रहा है, चाहे उसको और उसके परिवार के लोग। तो परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे घबराओ मत, मैं तुम्हारी ऐसी परीक्षा नहीं लूंगा ताकि वो असहनीय हो, तुम उसको सह न सको। हमारे जीवन में कभी कभी शैतान भी परीक्षाएं लेता रहता है, हर एक इंसान का। परमेश्वर जानता है कि ये शैतान मेरे बच्चों का कुछ नहीं कर सकता है। एक समय आता है कि परमेश्वर उस परीक्षा से निकाल देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ दाऊद लिखते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। आगे लिखते हैं भजन संहिता अध्याय 86 के 5 में, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, तू सब पर रहम करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। मेरे प्रियो, आप जानते होंगे कि परमेश्वर क्या है? वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, उससे कोई भी चीज छुप नहीं सकता है। वो जानता है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। इसलिए वो एक जगह केवल बैठ के देखता है। हमारे ऊपर कभी भी मुसीबत आती है तो वो हमारी टेस्ट होती है। जैसे आप जानते होंगे कि एक बच्चा जब परीक्षा में बैठता है तो उसकी परीक्षा होती है ना, उसी तरीके से हमारी अभी ये स्कूली पीरियड है, हमारी भी टेस्ट हो रही है। ऐसे में आप घबराए नहीं, ठीक है ना। परमेश्वर जिसकी परीक्षा लेता है उसको उससे कई गुना देता भी है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, तो आप उस परीक्षा में मर मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमारा परमेश्वर क्या है? वो हमसे प्रेम करने वाला है। मैं आपको अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि परीक्षाएं आना भी जरूरी है। हर एक परीक्षा से, हर एक कठिनाई से इंसान को कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार के घर बहुत सारे बर्तन बने होते हैं मिट्टी के। तो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी को एक बहुत ही सुंदर आकार में उसको ढालता है। मिट्टी उस कुम्हार से एक बार भी नहीं कहता है कि तुम मुझे ऐसा क्यों बना रहे हो। फिर वो क्या करता है? वो उसको आग में तपा कर उसको लाल कर दे, ताकि वो मिट्टी और मजबूत हो सके। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमें उस आग में तपा रहा है। इसको आप परमेश्वर का आशीष समझिए, ताकि आप आगे चल के एक मजबूत बर्तन बन सके, ठीक है ना। लेकिन जो उस परीक्षा से, उस टेस्ट से निकलकर भाग जाता है,
और परमेश्वर को इनकार कर देता है, उसके लिए जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 28 की 13 में, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन जब जानते हैं कि यहाँ पर तो बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, हम जो सोचकर आए थे परमेश्वर के पास वो हमारी मर्जी पूरी नहीं हो रही है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ देता है और अपनी सांसारिक दुनिया में फिर से जीने लगता है। लेकिन जो परमेश्वर के पास सच्चे मन से अपने पापों को मान कर आते हैं कि हे प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, तू मुझे क्षमा कर दे, जैसा कि हम अभी पढ़े हैं वचन में कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यानी कि जो अपने पापों को मान लेगा परमेश्वर उसको इनकार नहीं करेगा, उसको अपना पुत्र बना लेगा। ठीक है ना। लेकिन मेरे प्रियो देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे भी भाई बहन हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, 100% विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी अंदर से इच्छा नहीं होती है पाप करने का। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पाप पर पाप किए जाते हैं, जैसे कि छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, उल्टी सीधी बातें करना, गंदे पिक्चर देखना, नशे का सेवन करना, ये सब इंसान करता ही जाता है लेकिन नहीं मानता है कि मैं ये पाप कर रहा हूं। ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो पाप तो हो जाता है उनसे, लेकिन उनका मन पाप से जुड़ा नहीं होता है, उनका कनेक्शन नहीं होता है पाप से, मजबूरी में आकर कोई पाप कर देते हैं। लेकिन पौलुस उनके लिए कहता है रोमियो अध्याय 7 के 17 में, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, ये सबसे होता है। जो भी हमारे मसीह विश्वासी हैं, अच्छा काम करने का इच्छा तो है, प्रभु को स्वीकार करने का, प्रभु के रास्ते पर चलने का इच्छा तो है और यही प्रभु चाहता भी है। लेकिन सांसारिक दबाव में आकर, जैसे कि आप जानते होंगे कि दुनिया में बहुत सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, हर जगह पाप है, बुराई है, भ्रष्टाचार है, इंसान उसमें पड़ जाता है, लेकिन उसका इच्छा नहीं है, अंदर से उसका मन नहीं करता है पाप करने के लिए। उनके लिए यहाँ वचन कहता है, यहाँ पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। मुझ में इच्छा तो है अच्छा काम करने का, परंतु मुझसे अच्छे काम नहीं हो पाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये सबके जीवन में होता है, हम हो या आप हो, हमसे जाने या अनजाने में पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमारा जो मन का रिश्ता है वो परमेश्वर से कनेक्शन बना होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से परमेश्वर को अपना उद्धार करता, ग्रहण करता है, मानता है कि हे प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता है, परमेश्वर है, तो परमेश्वर क्या करता है, उसके पापों को क्षमा कर देता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है मेरे प्रियो, कि इंसान को अपने पूरे जीवन भर की पापों से मन फिराना पड़ता है। जैसे कि हम यहेजकेल अध्याय 18 के 21 में पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, अगर एक दुष्ट अपने सभी पापों से फिर जाता है, यानी कि वो अपने पापों से मन फिराव कर लेता है और मेरी विधियों का पालन करने लगता है और न्याय करता है, तो वह बेशक जीता रहेगा, वह नहीं मरेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन भर के पापों से मन फिरा लेता है तो परमेश्वर उसके पापों को क्षमा कर देता है। आगे लिखा है, उसने पहले जितने भी अपराध किए थे उनमें से किसी भी अपराध के लिए उससे लेखा नहीं लिया जाएगा, नेक काम करने की वजह से वह जीता रहेगा। ये कहाँ लिखा है मेरे प्रियो? यहेजकेल अध्याय 18 के 21 में। जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, मानता है, अपने पापों से मन फिरा लेता है, तो क्या होता है, परमेश्वर उसके जीवन भर के पापों को क्षमा कर देता है। वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में जीवन जीता है, उसका उद्धार हो जाता है। ठीक है ना।
तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।